अखिलेश तिवारी जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि पैसे का जीवन में क्या और कितना मूल्य है। वैसे पहले अगर शास्त्रीय भाषा समझ लो, चार पुरुषार्थ हैं। पहला है धर्म, फिर है अर्थ, फिर है काम, फिर है मोक्ष। धर्म से कमाए हुए धन का महत्व है कामनाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन पहले धर्म है। धर्म से अर्थ कमाए और धर्म पूर्वक चलने वाली कामनाओं की पूर्ति में लगाए तो अर्थ का बहुत बड़ा महत्व है। और अर्थ अपने परिवार का पोषण, अपने शरीर का पोषण, ये दूसरे। और सबसे पहले अर्थ का सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। कहीं उसको कोई दूसरा बीमार है, कोई दूसरा ऐसा जिसकी कोई सेवा करने वाला नहीं, अगर उसमें अर्थ लग जाए तो वो प्रथम लग गया, वो धन्य हो गया। परहित में जो लगा हुआ धन है, हाँ, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। परहित से इस धर्म नहीं भाई। तो जो दूसरों की सेवा में धन लगाया जाता है वो नंबर एक का, और फिर जो अपने परिवार की सेवा में, वो पद्धति दूसरे नंबर पे आ जाती है। पर वो धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, धर्म पूर्वक। अगर अधर्म शब्द है तो फिर वो धन नाशकारी होगा, क्योंकि अधार्मिक पुरुष की कामनाएं अधार्मिक ही होती हैं और उनमें खर्चा किया हुआ धन दुर्गति को प्रदान करने वाला होता है। पहले धर्म, फिर है अर्थ, फिर है कामना की पूर्ति, काम, और फिर है मोक्ष। अगर धर्म से धन कमाया जाए और धर्म पूर्वक कामनाओं की पूर्ति की जाए तो वो मोक्ष मार्ग में पहुंच जाएगा, वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में पहुंच जाएगा। और अगर धर्म को हटा दिया जाए, केवल अर्थ की प्राप्ति, तो फिर वो भूत पिशाच की तरह दिमाग जो है गंदा सोचता है, गंदी कामनाओं की पूर्ति में धन जाएगा तो फिर मोक्ष हट गया, क्योंकि धर्म हट गया तो मोक्ष हट गया। अब रह गया अर्थ और काम। अर्थ और काम, वो पागल पिशाच की तरह कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी सोच सकता है। ऐसा आदमी नरक को प्राप्त होता है। धन का महत्व है, लेकिन धर्मयुक्त धन। धन का महत्व है कामनाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन धर्मयुक्त कामनाएं हो तो वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलता है। नहीं तो धन बड़ा दुर्गति कराने वाला है। जब जिसके पास धन बढ़ जाता है उसके अंदर दोष आने लगते हैं। अहंकार सबसे पहला दोष आ जाता है, और जहां अहंकार आया तो उसके भाई बंधु सब आ जाते हैं। काम, लोभ, क्रोध, मदिरा पीना, जुआ खेलना, बेविचार करना, पैसे के बल से नाना प्रकार के उपद्रव होना, ये सब होना शुरू हो जाता है। और अगर धार्मिक पुरुष धर्म के द्वारा कमाया है तो उसके सही विचार होंगे। वो भगवान के मंदिर में सेवा में लगाएगा, संत सेवा में लगाएगा, गौ सेवा में लगाएगा, माता पिता की सेवा में लगाएगा, समाज सेवा में। वो एक पैसा व्यर्थ नहीं खर्चा कर सकता। तो धन का कहाँ प्रयोग हो रहा है? अब देखो, धन का प्रयोग नाच गाने में, मनोरंजन में, कैसे कैसे जगह खर्चा किया देखो। तो धन का सदुपयोग होना तब तो ठीक है, धन का दुरुपयोग होना नाम के लिए, कह दे भाई नाम के लिए ना, भगवान के लिए, जो भगवान के लिए दिया जाता है सो धन धन्य प्रथम गति जाती। परोपकार के लिए दिया जाता है। अर्थ की सार्थकता है, हाँ, संत महात्माओं की सेवा, गौ सेवा, गरीब जनों की सेवा, बीमार जनों की सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की कामनाओं की पूर्ति करते हुए उनको सुखी रखना। धर्म पूर्वक धन कमाया जाए और धर्म में ही खर्चा किया जाए, वो धन आदरणीय है। हाँ, और वो धन जो मदिरापान, बेविचार और इस तरह के गंदे आचरणों में लगाना हमें लगता है कि ठीक नहीं है। देखो, भगवान का अगर आश्रय नहीं है और धन है तो गलत मार्ग में ही ले जाएगा, ये पक्की बात है। और भगवान का आश्रय है तो संत समागम होगा तो विवेकवान होगा, तो 1 रुपया व्यर्थ नहीं खर्चा करेगा। वो यही सोचेगा कि 1 रुपया भी ऐसी जगह खर्चा करूं जो धर्म युक्त हो, अधर्म की जगह ना खर्चा करूं। तो समझ पा रहे हो, धन का बहुत बड़ा महत्व है तब है जब धर्म युक्त हो। महाराज जी, श्री जी की कृपा से अगर कभी दान करने का मौका मिलता है तो बहुत दुविधा में आ जाता हूँ, कितना दूं, क्या दूं, कैसे दूं। और अगर इतने में अगर कोई चला जाता है तो फिर मन बहुत जलता है। और अगर मैंने बिना सोचे समझे दे दिया तो फिर मन बोलता है बड़ा तू हीरो बन रहा है, मतलब। या वैसे देखो, ऐसा विचार वो अज्ञान के कारण ही है। देने के बाद तो फिर चिंतन नहीं करना चाहिए, और इसके बाद देने के पहले
अगर आपको पात्रता देखनी तो आप देख सकते हो कि जिसको मैं पैसा दे रहा हूं ये व्यक्ति शराब तो नहीं पिएगा जाके, ये व्यक्ति गलत तो नहीं करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं धन देने में तो विचार करो, भोजन देने में किसी के विचार की जरूरत नहीं। अगर कोई भूखा है, कोई प्यासा है, हम पानी पिला देते हैं, भोजन दे देते हैं, वो उसमें कोई पाप की संभावना नहीं। मान लो हम कोई भूखा कह रहा खवा दीजिए, हम 4 पैसे की रोटी दाल दे के खवा देते हैं। रुपया देने में थोड़ा बुद्धि रखने की जरूरत है। सर जी, जैसा आपने बताया कि किसी को पता ना चले, वैसा ही करता हूँ, लेकिन खुद को पता रहता है, इसलिए ना मन ऐसा बोलता है कि मतलब तू बड़ा बनने की कोशिश। नहीं नहीं, उस समय आप सोचिए कि भगवान के तो दिया, कैसे दिया जाता है जानते हो? तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपके द्वारा दिया हुआ वस्तु हम आपको ही समर्पित करते हैं। तो देने वाले तो भगवान हुए, हम केवल निमित्त मात्र बने, तो उसमें बुद्धि ठीक रहेगी। देनहार कोई और है, देते रहते दिन रैन, लोग भरम मोपे करें तासु नीचे नयन। देने वाला तो भगवान है, और उसी की वस्तु आप उसी को दे रहे हो, वही भगवान सामने लेने वाले के रूप में। तो कभी अहंकार नहीं आएगा, कभी आपका मन असंतुष्ट नहीं होगा। और जिसे दे दिया फिर उसका चिंतन नहीं करना चाहिए कि यार इतना क्यों दिया, मुझे कम देना चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं चिंतन करना। दे दिया, देत लेत मन संक न धरे, बल अनुमान सदा हित करे। ठीक है। जो साधक तपस्वी बाल्यकाल से संत हो जाते हैं प्रारब्ध अनुकूल या व्यवस्थानुकूल, तो महाराज श्री उनके शरीर में रुग्णता क्यों आ जाती है? ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं कि सबको आ जाता है, ऐसा तो नहीं। को नहीं, लेकिन प्रारब्ध भोग है। अब जैसे हमारे माँ के गर्भ से ही रचना हुई थी, पॉलिसिस्ट किडनी, वो वंशानुगत है। या मध्य में किसी को कोई बड़ा भयानक रोग हो जाता है, बड़े बड़े महापुरुषों को कई तरह की पीड़ाएं देखी गई हैं। तो पहली बात तो ये होता है कि शरीर की रचना पहले हुई है और साधना अब हो रही है। ये नई खेती है, पुरानी खेती तो प्रारब्ध भोग अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और दूसरी बात है कि अब अंतिम जन्म होता है, तो छोटा छोटा भुगा करके भगवान उसे साफ कर देते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के शरीर में बड़ी व्याधियां देखी जाती हैं, अंतिम जन्म है। अब ये माता के गर्भ में आने वाला शरीर नहीं है, इसलिए अब इसको बार बार भोग करके कभी ये रोग कभी वो रोग, कितने कष्ट। और दूसरा ये होता है कि कुछ महापुरुष जन शरणागतों के अपराधों को अपने में लेकर उनको निर्विघ्न साधना में बढ़ने के लिए चांस देते हैं कि आप परमार्थ पे चलो। देह भाव रहित जो हो चुके हैं उनको देह पीड़ा व्याप्ति नहीं, इसलिए बड़े से बड़े रोगों को अपने शरीर में ले लेते हैं। कुछ अपने प्रारब्धों को भोगते हैं और कुछ भगवान अंतिम जन्म होता है इसलिए पूरा निपटारा करवा देते हैं। 3 बातें हमने पाई कि दूसरों के द्वारा जो साधक जन हैं उनके पूर्व के जो अपराध उनको दंड देने आ रहे हैं उनको अपने में ले लिया सीधे, और जानने भी नहीं दिया, और अपने प्रारब्धों को भोग लिया, और फिर भगवान के विधान को, जन्म जन्मांतर के जितने संचित कर्म है वो सब भस्म हो गए, प्रारब्ध को भुगवा दिया, क्रियाण निष्फल हो गए और वो भगवान को प्राप्त हो गया। इसलिए ये लीला होती। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कई ऐसे महापुरुष जिनको कोई रोग विशेष नहीं है, बाल्यावस्था से भजन कर रहे हैं, बड़ा प्रकाश है, मतलब शरीर स्वस्थ है, ऐसा है। इसका कोई लेना देना नहीं है शरीर स्वस्थ अस्वस्थ का। अच्छा, जब जाना है तभी जाना है, और हमारा चित्त जहां लगना चाहिए तो आज से थोड़ी है, वो तो अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्य गामिना। तो अब चाहे शरीर सड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और ऐसा नहीं कि हमारे चिंतन का प्रभाव इस शरीर पर भी पड़ेगा। अगर हम पॉजिटिव चिंतन कर रहे हैं तो शरीर भी प्रसन्न मुद्रा में रहेगा, स्वस्थ जैसा रहेगा। अगर निगेटिव चिंतन हो तो स्वस्थ शरीर भी वो बीमार जैसा रहेगा, है नहीं। तो वैसे हमें लगता है कि अंतिम जन्म होने के कारण विशेषतया बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट भोगने पड़े, क्योंकि उनका अंतिम जन्म होता है। बहुत से ऐसे जनरल साधारण संसारी आदमी होते हैं, कोई खास उनको परेशानियां नहीं होती, वो बड़े बड़े पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नाना प्रकार के दुर्व्यसन करते हैं, मांस मदिरा व्यभिचार, वो कोई खास परेशानी नहीं होती, शरीर छूट जाता है। क्यों? उनका चक्र चलना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और उनका आखिरी जन्म होता है। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी कष्ट की वृत्तियां देखी गई, शरीर में कीड़ा पड़ जाना बहुत देखा हमने संतों में, और बड़े भजनानंदी। तो अंतिम समय है वो उनका, वो अभी संसार चक्र में नहीं आना। कौन कौन से कर्म हुए भोगने पड़े। देखो भीष्म जी को 6 महीना बाणों की सैया पे
तो भगवान से कह रहे मैं कई जन्म देख रहा हूं ऐसा कोई पाप नहीं। तो बोले और 100 के आगे बढ़ो। तब देखो तो एक सांप को ऐसे धनुष की नोक से उठा के कांटे वाले पेड़ में डाल दिया था, तो वही 6 महीने के बाणों की सैया पर सहन का। तो बड़ा बड़ा हिसाब है भगवान का, इसीलिए भोगना पड़ता है। क्योंकि दास के जीवन में भी महाराज जी बहुमूत्र की शिकायत सेंसेशन हमेशा बना रहता है। अब इलाज बहुत कराए लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है तो तकलीफ होती यही रिजल्ट है। शरणागत हे निकल चलो, शरीर से अपने आप को निकाल लो। अगर शरीर में इसको अपने आप को फंसाए रखे तो घाटे ही घाटा है, आप समझो। बड़ी कृपा है जो और चिंतन करने का अवसर नहीं दे रहे। रोग होने का, असाध्य रोग होने का मतलब समझते हो, बहुत बढ़िया गार्ड होना जो हर समय हमें अलर्ट रखता है। कभी भी हर समय एक गार्ड हमारे पास है, ए सावधान मरना है तुम्हें, राधा 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 राधा। तो यही तो हमें चाहिए था। हमारा असाध्य रोग हर समय गार्ड की तरह हमारी रक्षा करता है और हमें हर समय सावधान रखता है कि परमात्मा चिंतन में रहो, एक भी सेकंड व्यर्थ मत जाने दो। पता नहीं कौन सा डायलिसिस आखिरी डायलिसिस हो, पता नहीं कौन सी शाम आखिरी शाम हो। तो बढ़िया है, शरीर में रोग होना कोई परेशानी की बात नहीं। वो संसारी पुरुष परेशान होते हैं, साधु महात्मा प्रसन्न रहते हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसे प्रभु रखो वैसे हम राजी हैं आपकी। हाँ, रोग रूप से आए हैं, औषधि रूपी पूजा कर दी, नहीं हो रही औषधि, नहीं मिल रही तो हम सह रहे हैं, राधा राधा राधा। तो हमको ऐसे रहना है, प्रभु के सहारे रहना है और परेशान नहीं होना कि हमारे शरीर में कोई जाना है शरीर को। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है। और खूब नाम जप करो। नाम जप करते हो? पर नाम जप में लगे रहना, नाम जप न छूटने पावे, बस मस्त रहोगे। हम सही कहते हैं, हमारे अंदर ऐसा उत्साह रहता है हर समय कि हम मतलब आपको कैसे बताएं, हर समय उत्साह रहता है। भजन में चित्त जुड़ा है तो हम कह रहे हैं हर समय एकदम मस्ती रहती है, हर समय मस्ती रहती है। इसलिए भजन परायण और सबसे कहते हैं खूब नाम जप करो, इशलोक और परलोक में समस्त मंगल आपको घेर लेंगे। खूब नाम जप करना चाहिए, भगवान के आश्रित रहना चाहिए। संदीप गिरी जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। मैं पेशे से एक पशु चिकित्सक हूँ और जब हम जैसे गाय या भैंस का इलाज करते हैं तो कभी कभी उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हमारी बहुत निंदा की जाती है और मुझे बहुत कष्ट होता है, लगता है सब कुछ छोड़ दूं, मेरा मन नहीं लगता। हमारे नहीं, आप क्या सम्यक ज्ञान नहीं रखते पशु चिकित्सा का? रखते हैं तो आप फिर तो मनुष्य की भी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु तो होना है। अगर डॉक्टर अपना सम्यक ज्ञान का प्रयोग करके असफल होता है बचाने में, तो मृत्यु से डॉक्टर थोड़ी बचा सकता है। बचने का संयोग हो तो उसकी दवा काम कर जाएगी, नहीं तो जैसे लोग डॉक्टरों को कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो मतलब अर्थ की प्रधानता रख करके मरीज के साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं। बकाया हमें लगता है कि ज्यादा दोषी नहीं है, क्योंकि अपना कर्म भोग है। और अगर हमारी मृत्यु इसी मिनट में है तो दुनिया का सब डॉक्टर एकत्रित हो जाए तो हमें नहीं बचा सकता, है नहीं? तो अगर आप पूरा प्रयास करते हैं पशु चिकित्सा का और वो नहीं बचता है तो लोग भले गाली दे दे, लेकिन आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पूरा प्रयास किया है। यदि आपके ज्ञान में कमी है और आपके ज्ञान की कमी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर आपको अभी डॉक्टरी और पढ़नी चाहिए, आपको और उस पर सर्च करना चाहिए कि हम अच्छे डॉक्टर बने, हमारे द्वारा कमी ना हो। और यदि आपको सम्यक ज्ञान है पशु चिकित्सा का और आप पूरा प्रयोग करते हैं, पशु नहीं बचता है, तो आपको फिर शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपना प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसे तो मनुष्यों की भी मृत्यु हो जाती है, क्यों हो जाती है ना? डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर कोई ब्रह्म थोड़ी कोई बचा देगा भाई, जितना कार्य है उसका जितनी जानकारी उतना कर दे। डॉक्टर भी तो मरते हैं। तो इसलिए बस सावधानी रखिए और अंदर से इतना मत टूट जाइए कि पशु चिकित्सा का ही आप भाव छोड़ दें। ऐसा नहीं ठीक है, क्योंकि कोई भी तैयार होता है तो बड़ी मेहनत से तैयार होता है। आप एक अच्छे डॉक्टर तैयार हुए हो तो आप हजारों पशुओं को बचाते भी तो हैं। ऐसा थोड़ी सब पशु मर ही जाते हैं क्या? नहीं, कोई तो मर गया तो मान लो उसका संयोग है, अब उसको जाना है, आप प्रयास कर रहे हैं, नहीं बच पा रहा, वो बात अलग है। आपके द्वारा ऐसा थोड़ी कि जितने पशुओं की आज तक मरी गए सब है। नहीं, ऐसा हो तो बात फिर समझना पड़ेगा
कि चाहे जितना भला पशु हो, आपके हाथ पड़ा तो गया वो, मतलब तो फिर समझना पड़ेगा कि डॉक्टरी में कुछ कमी है। नहीं तो ऐसा नहीं है। ऐसा संयोग तो मनुष्यों के डॉक्टरों में भी हो जाता है कि वो प्रयास किए असफल रहे। जी। हरिओम तिवारी जी, अयोध्या जी से। महाराज जी सादर प्रणाम। महाराज जी एक जिज्ञासा है, ग्रंथों में संजन कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। महाराज जी इनका भाव है कि अहिंसा परम धर्म कहते हैं, बट हाथ देखा जाता है कि धर्म के नाम पे बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। और फिर जब हम कथा करने आदि जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जब हम उपदेश करते हैं उनको कि अहिंसा परम धर्म है, तो कहते हैं राम और रावण का भी युद्ध हुआ था, महाभारत का भी युद्ध हुआ था। तो महाराज जी इस पे हम कैसे? अहिंसा परमो धर्मा है, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि अहिंसा का स्वरूप क्या है। अहिंसा का स्वरूप केवल इतना ही नहीं समझा जाता कि हम मन वचन कर्म से किसी को दंड ना दें, इतने तो अर्थ केवल लगाया जाता है। नहीं, अहिंसा वो भी है जो हमारे धर्म की हानि हो रही हो और उसको दंड दे रहे हैं, वो भी अहिंसा है। हमारे राष्ट्र की, हमारे धर्म की, हमारी मर्यादा की जो कोई हानि कर रहा हो, जो हमारे द्वारा रक्षणीय है, जो हमारे शरणागत हैं, उनकी कोई हानि कर रहा हो तो उसको शासन में लेना, उसको मृत्यु दंड तक दे देना, ये भी अहिंसा ही होगी। अहिंसा भगवान भी उपदेश दे रहे हैं, लेकिन कह रहे इनके गले काटो, ये अधर्मी है। अहिंसा का उपदेश भगवान ने नहीं किया क्या गीता में? जगह जगह भगवान ने किया है। अहिंसा को हम लोग केवल इतना ही समझ रहे हैं क्या? धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले को पवित्र करने के लिए दंड विधान है, और उसको दंड देना यह अहिंसा के अंतर्गत ही है। अहिंसा को एक छोटे बिंदु में ना लिया जाए। अहिंसा का हम केवल इतना ले लेते हैं, वाणी के द्वारा कठोर शब्द न बोले, शरीर के द्वारा हमें कोई सता रहा है हम उसको हिंसा न करें, मन के द्वारा हम किसी का संकल्प भी न करें अहित होने का। ये उसका अहित नहीं हो रहा है, ये उसका हित हो रहा है। वो पापात्मा जीव जिएगा तो खुद पाप करेगा और लाखों को दुखी करेगा। इसलिए उसका इस समय दंड विधान के द्वारा पावन करना और उसको हिंसात्मक वृत्ति जो उसकी है उसको रोकना, ये सबसे बड़ी हिंसा होगी। अब इसको तो शास्त्र के वचन को केवल शब्दार्थी नहीं समझा जाता, भावार्थी भी समझा जाता है, अनुभवार्थी समझा जाता है। केवल एकदम शब्द पे रकील नहीं खींची जाती है। इसीलिए संसारी लोग इस विषय को क्या जाने। भगवान जो अहिंसा का उपदेश करते हैं ब्रह्म ऋषियों के रूप में और भगवान के रूप में, तो वो देखो दंड देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या ऋषि जन दंड नहीं देते? जो अहिंसा परमो धर्मा जिनके हृदय में बैठा हुआ है, वो वेन के समीप जाते हैं और हुंकार मात्र से उसको मार देते हैं। कथा सुनाते हैं, आप तो जानते होंगे वेन चरित्र को। क्या वो अहिंसा को नहीं जानते हैं क्या? क्यों मार दिया? और फिर उन्हीं की बाजू से, दाहिनी बाजू से भगवान पृथु और अर्ची का प्रादुर्भाव करके जगत का मंगल करते हैं। अधर्म को रोकना, अधर्मी को दंड देना और अधर्म का विनाश करना, चाहे शब्द के द्वारा, चाहे ताकत के द्वारा, चाहे अस्त्र के द्वारा, ये अहिंसा ही है, ये हिंसा नहीं है। क्योंकि उसको पावन करके उसका भी पावनता होगी जब दंड होगी और बहुत से लोगों की रक्षा हो गई। ये अहिंसा का स्वरूप है। रावण जैसे अत्याचारी वो भगवान ने दंड दिया, ये उसकी पावनता रही, और बहुतों को बचाया, ये भगवान की अहिंसा ही रही। ये हिंसा नहीं कही जा सकती। आप इस पर कोई भाव प्रस्तुत कीजिए अगर आपको संशय लग रहा हो। आज के समय क्षमा चाहेंगे। देखो, आज के तो भ्रष्टाचार बुद्धि बढ़ रही है। ना शास्त्र है, ना शास्त्र समझ रहे, ना ब्रह्मचर्य है, और ना बुद्धि पवित्र है। व्यभिचार, रसेंद्री और जनेंद्री की केवल भोग वासना का खेल हो रहा है। आप भ्रमण करते हो, हम तो भ्रमण कर चुके हैं और बैठे हैं। आप भ्रमण करते हो, आप देख रहे हो समाज का आज हालत क्या है। ये शास्त्र को समझेंगे। अधर्म आचरण जो हमारे धर्म मर्यादा पर आंच पहुंचा रहा है, हम उसकी बात कह रहे हैं। आज एक सबसे बड़ी बात समस्या क्या है? धर्म अधर्म की परिभाषा वो जानते ही नहीं। शास्त्र जो विमुख है बातुल भूत विवश मतवारे, तेने बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, जय श्री राम तो काल ने भी बोला था ना। हनुमान जी ने बख्शा क्या? जय श्री राम कहने पे बख्शा क्या? पधरा दिया ना उसको, पूंछ में लपेट करके मारा कि नहीं? जो साधु वेश बन करके हनुमान जी को रोकने गया तो जय श्री राम ही तो बोल रहा था। तो जय श्री राम केवल तुम बोल रहे हो और मनमानी पापाचरण कर रहे हो, तो तुम कालनेम के परिकर के हो, तुम हनुमान जी के परिकर के नहीं हो, तुम राम जी के परिकर के नहीं हो,
राम जी की बात को समझो, हनुमान जी की बात को समझो, तब होगा। नहीं तो कालनेम भी तो राम बोल रहा था, जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान जी ने पूंछ में लपेट के श्री राम जी के पास भेज दिया, पधरा दिया ना, उद्धार कर दिया ना। जिसकी बुद्धि शास्त्र सम्मत नहीं है, जो स्वयं धर्माचरण नहीं करता है, जो भजन नहीं करता है, जो धर्म शास्त्रों के रहस्य को नहीं जानता है, इन बकवादी लोग क्योंकि हम बातों को नहीं सुनते, नहीं मानते, इनको हम न जानना चाहते हैं। अगर ये हमें जानना चाहते हैं, यदि हमारे भगवान को जानना चाहते हैं, तो आओ और अध्यात्म को सुनो और समझो, फिर आप करो। जो धर्म की हानि कर रहा है, पहली बात तो है कि आप राजा नहीं हैं कि आप निर्णय करें। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा विधान है, आपको लग रहा है कि अधर्माचरण, तो हमारा कानून है, आप कानून को समर्पित कीजिए, है नहीं, कानून को समर्पित कीजिए। हम भगवान की मर्यादा को समझने के लिए पहले भगवत चरित्रों का अवगाहन करें, कानों से सुनकर मनन चिंतन करें, शास्त्र को हम श्रवण करें। इसीलिए वेदो नित्यम अधीयताम, आचार्यों का आदेश है, संगासत्सु विधीयताम, महावाक्यार्थस्य विचारिताम, एकांते सुखमात्यताम। एकांत में बैठकर भगवान का, अब ये कहाँ रह गया है? हम तो बार बार व्यथित होते हैं इस बात से कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन और ये इंजेक्शन आदि की जो व्यसन वृत्तियाँ बहुत तरह, ये हमारी नई पीढ़ी को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। अब इनके अंदर जो व्यसन की प्रवृत्तियाँ, व्यभिचार की प्रवृत्तियाँ, ये धर्म को क्या जाने, ये क्या जाने। ये उग्र स्वभाव मतलब हानिकारक अपने लिए भी और हमारे समाज के लिए भी हानिकारक है। देखो, हमारा जो धर्म है वो सबको आदर देने वाला है। जैसे भूमि है ना, इसमें सबको ही रह रहा है, क्योंकि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो आज के समय में जानना ही नहीं कोई चाह रहा है। आपके माध्यम से वैसे बहुत जान रहे हैं, बहुत जान रहे हैं। हमें लग रहा है लाखों लोग सुलझ रहे हैं। अब तो किसी योग्य नहीं है, पर इतना जरूर है कि भगवान के आश्रित हैं, तो भगवान अपने निजजन की वाणी को वही पहुंचा रहे हैं, वही सबके हृदय में वैसे प्रभाव दे रहे हैं। करें करावें आप सब जने बढ़ाई दें, कर तो वही रहे हैं और बहुत बदल रहे हैं। अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें लगता है कि हम बदल सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के जन हैं। अगर हम सच्चाई से चलेंगे तो हम बदल सकते हैं। अगर हम एक एक बदलना शुरू करें अपने लोग ना, तो हम बहुतों को बदल देंगे। महाराज, सबसे ज़्यादा हमें जैसा कुछ पकड़ में आ रहा है आपके कथनानुसार, हम उपदेशकों की कमी हो रही है। हम जो उपदेशक हैं उसको व्यापार बना रहे हैं। हम जो उपदेशक हैं वो अपनी वासनाओं की पूर्ति का खेल खेल रहे हैं, इसलिए हमारे उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम उपदेशक जगत मंगल के लिए बने, अगर हम दूसरों को स्वयं चख के बोल करके दें, जो हम शास्त्र पढ़े हैं वो हमारे जीवन का अनुभव हो, भले हमारे अंदर विद्वता नहीं, लेकिन हम जो खाया है वही बोल रहे हैं, तो निश्चित प्रभाव पड़ेगा। पूरा हलवा का वर्णन कर दिया, कभी बैठकर तसल्ली से बना के पाया, बोले नहीं, तो तुम्हारा वर्णन किस काम में आएगा, किसके ऊपर प्रभाव डालेगा। एक बार पहले तसल्ली से बनाते और बना के फिर हलवा पाते, और फिर जब हलवा का उपदेश करते तो तुम्हारे रोम रोम से हलवा का स्वाद दूसरों को आकर्षित कर लेता। तो कम से कम भगवदानंद का थोड़ा अनुभव हो तब तो है। अब यहाँ सब धन का, मान का, भोगों का बहुत आकर्षण चल रहा है। अब क्या एक गृहस्थ इस कथावाचक हो सकता है जो कथा से कोई नहीं लेना है? नहीं, भगवान की चर्चा गृहस्थ या विरक्त से मतलब नहीं है। भगवान की कथा करने का अधिकार सबको है जो आचार्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, वैदिक सिद्धांतों के अंतर्गत है, वो चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, उसका अधिकार है। ये हम कहीं नहीं आज तक पढ़ा कि वो विरक्त वक्ता ही होना चाहिए। श्री सुखदेव जी जैसे केवल वक्ता, वो तो अद्वितीय है, ऐसा नहीं है। कोई भी भगवान की कथा कर सकता है। वो कौन? जो वैदिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ, आचार्य परंपरा से, उसमें हम कोई शब्द रख रहे हैं, कोई शब्द जनरल में नहीं रख रहे हैं। और उसको चाहिए कि भगवत प्रसन्नता के लिए भगवत चर्चा करे, और भगवत कृपा से उसका भरण पोषण अपने आप होगा, अपने आप भरण पोषण होगा। विश्वास दृढ़ हो, बिनु विश्वास भगत ही नहीं है। ये बात हमारे हृदय में बैठ जाएगा तो भगवान जब हमारे अधीन हो जाएंगे तो यार रह क्या जाएगा। जिसके अधीन भगवान है उसके अधीन क्या नहीं हो सकता। यही तो हमारी कमजोरी हो रही है हम सबकी। आज युवा की स्थिति जो हो गई है महाराज, बहुत अच्छी हो जाएगी। आप तैयार हो, हम तैयार हो रहे हैं, 4 और तैयार होंगे, 100 तैयार होंगे, 500 तैयार होंगे, 1000 सुधर जाएंगे।
हमें अपनी कमजोरी ठीक करनी है। अगर हम आप सुधर गए तो बहुतों को सुधार देंगे। होता क्या है महाराज, जैसे आप कहते हो कि आज हजारों बर्बाद हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हजारों बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन सुधरना हम आप शुरू करें, हम आप शुरू करें सुधरना, तो हम पूरे विश्व को सुधार सकते हैं। आप पक्की बात समझ लीजिए। अगर हम आप बिगड़ना शुरू करते हैं, हम ऊपर ना थोपें किसी के, हम आप सुधरना शुरू करें, हमारी गलती है, हम धर्म उपदेष्टाओं की गलती है, जो हम अपने आचरणों से इतने भ्रष्ट हो रहे हैं, इतने गिर रहे हैं कि वो सामने वाला श्रद्धा ही खत्म कर दिया है। और ऐसी सीरियल, ऐसी नौटंकी नाटक दिखाए जाते हैं कि उपदेष्टाओं के प्रति आस्था ही नहीं रह गई, साधु महात्माओं के प्रति आस्था ही नहीं रह गई, तो गलती हमारी हो रही है। ये धर्म भ्रष्ट आचरण हमारे द्वारा जो होते हैं ना, हम प्रवक्ताओं के द्वारा, तो वही सब मिटिया मेट कर देते हैं कि ये क्या है, खुद ऐसे हैं। आजकल का युवा जो है सिर्फ छोटी सी लालच के लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। ये बात सब लोग समझ जाए तो अच्छा है कि आपका किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म ही आपको सुख दुख दे सकता है, बाहरी किसी की भी ताकत नहीं है। आपका अगर कर्म भ्रष्ट है तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। और आप किसी को कुछ मत करो, भगवान का नाम जप करो, धर्म पूर्वक आचरण करो, किसी का अहित ना करो, आपका आशीर्वाद ही आशीर्वाद की भीड़ आपके ऊपर लग जाएगी। मेरे रघुनाथ जी से लोग क्यों नहीं सीखना चाहते? भगवान से विमुख कर रहे हैं। ये जो हमारे आचरण है ना, ये आचरण भगवान से विमुख कर रहे, तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव लकाओ, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। भगवान से इसीलिए विमुख हो रहे। पर हमें धन्यवाद आपको देना है कि आपके हृदय में हमारे समाज के लिए पीड़ा है। अगर हम 4 लोग मिलकर ऐसे ही समाज के लिए वास्तविक, तभी देखो समाज का हम हित कर सकते हैं जब हमारा लोभ न हो। अगर लोभ होगा तो फिर वो ड्रामा हो जाएगा, वो समाज हित नहीं होगा। बस इतना आप समझ लो। वो असफल हो रहे हैं, वो अपने जीवन में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो गलत दिशाहीन हो। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत नौजवान बदल रहे, क्योंकि ऐसे ऐसे आते कहते 40 वर्ष से मैं शराब पीता था, कभी जिंदगी में छोड़ सकता हूँ, ऐसी मेरी भावना ही नहीं थी, पर मैंने जब से सुना तो छोड़, बहुत बदलाव हो रहा है। तो अगर हम 10-5 लोग ऐसे प्रयास करें तो हमें लगता है कोने कोने में हम ज्ञान दीपक जगा सकते हैं। आप सिर्फ यही मैसेज मैं तो चाहूंगा आज कि आज जो युवाओं की जो दिशाहीनता हो गई है, जो युवा दिशाहीन हो गया है, आज जो रामचरितमानस और गीता जी का आश्रय नहीं ले रहा है, कम से कम एक पन्ना तो रामचरितमानस का यदि अर्थ सहित एक दिन पढ़ेगा तो मुझे लगता है कि जिस दिन यत पूर्वम तक पहुंचेगा उसके जीवन में क्रांति आ जाएगी। तो हम चाहते हैं जैसे आप लोग नौजवान हैं, आप लोग शास्त्र ज्ञान रखते हैं, तो आप लोग जा करके निष्कामता, आप ये समझो निष्कामता ही घसीट सकती है। आज जो इतनी चरित्र भ्रष्टता है, मोबाइल में देख लो, मन में चिंतन करो और शरीर में आप क्रिया में उतार लो। कोई बहुत सहजता है ये, और मर गए फिर किसी काम में। जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया, जो अजितेंद्रिय है, वो भगवत उपदेशक सफल नहीं हो सकता, वो भगवत उपदेशक सफल नहीं हो सकता। अजितेंद्रीय भगवत उपदेशक सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो विषयों की विलासिता में तो क्या भगवदानंद का अनुभव करेगा। जिन जिन महापुरुषों के द्वारा अगर प्रकाश हुआ है तो उन्होंने अपने आप को तपाया है, जलाया है, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को प्रभु के आनंद में छकाया है, फिर जगत का मंगल हुआ है। क्या सनातन की परिभाषा कोई आज तक जान पाया है? सनातन तो अनंत है, इसको कैसे जान पाओगे? क्या पृथ्वी को आप नाप सकते हैं? क्या आकाश को आप नाप सकते हैं? क्या आप जल को नाप सकते हैं? क्या आप वायु को रोक सकते हैं, वायु को जान सकते हैं? ऐसे सनातन को जान सकते हैं क्या आप? सनातन भगवान है, अनंत है, ब्रह्म है। जैसे जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सब सनातन ही है। सनातन कोई एक वस्तु या कोई एक सीमा का नाम थोड़ी है कि हम सनातन धर्मावलंबी, वो अन्य धर्मावलंबी। सनातन तो सब, जैसे पृथ्वी है ना, ऐसे सनातन है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, कौन है इसमें? इसमें कौन है? मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, कौन है इसमें? मेरे सिवाय धनंजय कोई नहीं है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित्सा महात्मा सुदुर्लभा। ये छोटी छोटी जो मर्यादाएं हैं, ये सेवा समाज के लिए हैं, लेकिन जब ऊपर से गौर से देखो तो छाता एक ही है आकाश का। ऐसे ही एक ही सनातन है, वही विविध रूपों में प्रकाशित हो रहा है। कहीं किसी की भी उत्पत्ति आप पढ़ो सनातन से है, किसी की उत्पत्ति पढ़ो, सब सनातन ही है। सनातन के सिवा कौन है? ये बात युवाओं को कब समझ में आएगी सब? जब वो बात सुनेंगे, समझेंगे, बैठेंगे तब। कई बार सनातन के विषय में जब चर्चा की तो हम कहा छोटी छोटी मेड़े हटाओ भाई,
अब समय की मर्यादा है, नहीं तो चर्चा प्रश्न पीड़ा तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, हमें लगता है आप पीड़ा मुक्त हो जाओ आज से। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे, अस कही जपन लगे हरि नाम। बस याद रुक जाओ। हमको क्या करना है? नाम जप करते हुए हे मंगल भवन, हम ये चाहते सर्वे भवन्तु सुखिना। हाँ, तो सब मंगल होने लगेगा। आपकी दृष्टि मंगल हो जाए तो सब मंगल होने लगेगा। नहीं, आप कब तक परेशान रहेंगे? नहीं, आप एक और दृष्टि है जिसे ब्रह्म दृष्टि कहते हैं, उसमें न्यून और उत्तम दृष्टि का त्याग कर दिया जाता है। उसमें परमानंद रहता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। यहां दूसरा कोई है ही नहीं। प्रभु, अब आखिरी बात, कोई नहीं है। अभी और दृष्टि को संभालो, आप अपनी दृष्टि को और दृष्टि को संभालो। बहुत आपको याद होगी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। कमी कहां हो रही मेरे अंदर? उमाज राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें। अभी आनंद हो जाओ, अभी आनंद हो जाओ। ये न था, न है, न रहेगा। न था, न है, न रहेगा। ये दीर्घ स्वप्न है, सत्य नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत। काहे को सपने की चर्चा में समय व्यर्थ कर रहे हैं? आओ सत्य में नाचो थोड़ी देर। ये बात समाज की कर ली, इसके बाद अपने स्वरूप में। वही था। और अपने हमको किसी चीज की कोई अपने संशय स्वरूप है में आ ही जाओ, नहीं। अपने स्वरूप में आ जाओ। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। आई नहीं, दीर्घ स्वप्न है ये, कुछ नहीं। न सत न असत, केवल मैं ही मैं, या केवल तू ही तू। और मैं तू में तो फंस जाओगे फिर। मैं और मोर तोड़ तय माया। या तो तू ही तू, या तो तू ही तू, और या फिर मैं ही मैं। तू ही तू भक्ति, मैं ही मैं ज्ञान। एक में आ जाओ, मैं तू हटाओ, शांत हो जाओ। जो आपसे करवा रहे हैं आप कीजिए, जो हो रहा है उसे देखते रहिए, तभी मस्त रहेंगे। नहीं तो महाराज और सुधरे न सुधरे, आप बिगड़ जाओगे, आप असंतुष्ट हो जाओगे, आप अशांत हो जाओगे, ले हो जाओगे। आखिरी बार अपने कनक भवन सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत जय सिया राम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने इनको किसी और उसमें जुड़े थे, कहीं जुड़े थे, बट कहते हैं इनको आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है और हृदय से आपको गुरु मान लिया, बट अभी कहाँ जाएं समझ नहीं आ रहा इनको। कुछ नहीं, वो छोड़ें या कहीं जानने की जरूरत नहीं है। जहां भी जुड़े हो वहां भगवान का नाम मिला होगा, रामकृष्ण हरि। वो नाम जप करो, सत्संग सुनो, खत्म खेल। गुरु उनको मानो जिन्होंने नाम दिया है, और सत्संग सुनते रहो। सत्संग आपको रास्ता बता रहा है और नाम गुरुदेव ने दे दिया है, खत्म खेल। अब क्या कि मतलब हम जिसका सत्संग सुनते जाएं उसी को गुरु बनाते चले जाएं, ऐसा थोड़ी सिद्धांत है। सत्संग तो हमारा किसी का भी संत महात्मा का अच्छा लग सकता है। सत्संग है तो हम सुने और सतमार्ग में चले, जो गुरु जी ने नाम दिया उसको जपे, खत्म के। गुरु बदलने की जरूरत क्या है? बस आज हमारा सत्संग अच्छा लगा है, कल और का अच्छा लगेगा, परसों और का अच्छा लगेगा। ये तो एक से एक भगवान का बगीचा है, तो हम बगीचे में ऐसा नहीं एक गुरुदेव का वर्ण किया। सत्संग हम हजारों का सुन सकते हैं, आज्ञा गुरुदेव की पालन करेंगे। जो गुरुदेव ने नाम दिया उनका नाम जप कर रहे हैं, सत्संग सुन करके उसके अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। अभी नाम नहीं लिया महाराज जी। हाँ, नाम नहीं लिया तो फिर बात बन सकती है, क्योंकि नाम नहीं लिया, गुरु मंत्र नहीं लिया, तो चलो फिर ले लो जहां मन आवे। सत्संग सुना, जहां राग अनुराग बढ़ रहा है हम वहां ले लेते हैं। लेकिन अगर हम नाम ले लिया तो फिर अवहेलना न करें, उसी नाम का जप करें जो गुरु जी ने नाम दिया। सत्संग सुनते रहें और सतमार्ग में चलते रहें। कि क्रोध क्यों आता है? क्रोध का मूल समझ लो तो आपको समझ में आ जाए। क्रोध का मूल काम संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम कामना करते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा
या हम कामना करते हैं ये ऐसा कर दे और फिर उसमें प्रतिकूलता आती है, वो नहीं कर, तो हमारे अंदर क्रोध आता है। हमारी इच्छा के विपरीत जो आचरण होता है वो हमें क्रोध लाता है। तो क्रोध शस्त्र भी है? शस्त्र का मतलब शस्त्र 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 नहीं, क्रोध शस्त्र कैसे हो सकता है? क्रोध तो हानि ही करता है। क्रोध का नाटक शस्त्र हो सकता है। जैसे हमें अपने सेवक को या अपने पुत्र को या जिसको शासन के द्वारा सुधारना है तो हम क्रोध का नाटक करें, क्रोध नहीं। क्रोध तो स्मृति भ्रंश करके बुद्धि नाश कर देता है, लेकिन हम क्रोध का नाटक कर सकते हैं। जैसे हमारा पुत्र है और हमको उसको संभालना है और गलत मार्ग पर जा रहा है तो हम क्रोध का नाटक करते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे जो शासन विभाग में है, जो हमसे शासित है, हम उनको क्रोध का नाटक करके कहीं कहीं सुधारने की जरूरत होती है, उस समय कर सकते हैं। क्रोध नहीं, क्रोध हानिकारक है। क्रोध नरक का द्वार है। क्रोध राक्षसी बुद्धि ले आएगा। तो क्रोध का प्रदर्शन करना केवल, बस क्रोध ये बहुत बड़ी कला है। अगर आ जाए क्रोध का प्रदर्शन करना, अंदर से बिल्कुल शांत, अंदर नहीं जलन होनी चाहिए। अंदर नहीं, अंदर आ गया तब तो फिर बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, फिर तो आचरण बिगाड़ देगा। क्रोध में पुत्र पिता की हत्या कर देता है, पिता पुत्र की हत्या कर देता है। बहुत से आप चरित्र देख रहे हैं संसार में, ये काम और क्रोध के द्वारा ही हो रहे हैं। हमें क्रोध का नाटक करना, प्रदर्शन करना, क्रोध नहीं। अगर क्रोध का प्रदर्शन सही ठीक से किया क्या तो बहुत सुधार भी हो सकता है। भय से सुधार होता है। कभी कभी महाराज ऐसा लगता है ये सब छोड़ के मैं भी बाबा जी बन जाऊं। बाबा जी बनना कोई खास बात नहीं, अंदर भजन करना खास बात है। बाबा जी बन के क्या करें? समाज सुधार की तो बात कर रहे हैं, समाज के मंगल की बात, तो आप भी तो है ना वही। बाबा जी बनना खास बात नहीं, खास बात है संत हृदय हो जाना, खास बात है भगवान में चित्त जोड़ देना, खास बात है अपनी गलतियों का सुधार करना। बाबा जी बनकर भी तो गलतियां हो रही हैं बहुत से, बाबा जी बनकर भी तो बहुत पाखंड हो रहा है। क्या बाबा जी बन जाने से ही केवल सुधार हो जाएगा क्या अपना? क्यों? तो बस फिर सही ढंग से चलो। लाओ प्रसाद दो तीनों। बस अपने कर्तव्य में स्थित रहिए, प्रलोभन और भय का स्पर्श न होने पावे, तो आजीवन निष्कलंक अपने कर्तव्य का पालन करने वाला भगवान की पूजा ही करता है। ये जो सृष्टि की सेवा, समाज की सेवा है, इसमें भगवान ही विद्यमान है, भगवान के द्वारा ही निर्धारित सब सेवाएं हैं। तो अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करना, प्रलोभन या भय, यही दो हमसे गलती कराते हैं। या कहीं हम किसी के दबाव में आकर या किसी प्रलोभन में आकर नहीं। ड्यूटी ड्यूटी, लेकिन भय और प्रलोभन में जिस समय हम ड्यूटी में धर्म विरुद्ध आचरण न होने देंगे और न करेंगे, इसी से भगवत आराधना परिपक्व हो जाती है। और जहाँ यहाँ चूक हो जाती है, कभी खुलती है तो बहुत बेइज्जती होती है, नहीं होती। तो उस दिन की याद रखनी चाहिए कि हमारी अगर कहीं कोई त्रुटि हुई तो हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे प्रियजनों को जो धक्का लगेगा हमारी गलती से, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आजीवन भय और प्रलोभन रहित अपने कर्तव्य का पालन, भले नमक रोटी खाने को मिले, और धैर्यपूर्वक सर ऊंचा करके जीते हुए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हिमाचल से आए थे, कीर्तन मंडली के 2 मिनट राधा नाम 2 मिनट सुनाते हैं। राधा राधा जय श्री राधा, राधा राधा जय श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, राधा 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 जय जय राधा श्री राधा, श्री राधा राधा जय जय राधा श्री राधा, श्री राधा 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 राधा। सबको प्रसाद दीजिए। सब बहुत सुंदर। राधा नाम अमृत है, जितना बांट सको और जितना पी सको दोनों लाभ है। खूब उत्साह संपन्न होकर
ये लोक परलोक सब कुछ बनाने वाला है, लोक परलोक सब कुछ। जब कोई राधा तो अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। जब कोई राधा बोलता है तो लाल जी पूरा रजिस्टर ही फाड़ देते हैं उसके कर्म संस्कारों का। और अनुल्लिख्या आगे कभी लिखेंगे नहीं, ये आचार्य हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, जो आपका राधा राधा नाम उच्चारण करता है ये परलोक सकल सुख पावत। इस लोक के भी और परलोक के समस्त सुख। तो खूब जन जन में जाओ और निष्काम भाव से राधा राधा गाओ, इससे हमारे समाज में परम मंगल होगा, परम आनंद होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पंडित राजेंद्र शर्मा जी। जय जय सदगुरु दीन दयाल। जय श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी आयु 64 वर्ष है। किशोरावस्था में हरिवंश पुराण पढ़ना चाहता था, परंतु किसी से सुना था कि मरणासन व्यक्ति को सुनाओ तो वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है और पढ़ने वाले की मृत्यु संभव है। क्या ये भ्रामक संदेश है? भ्रामक ही है, भ्रामक ही है। जैसे एक भ्रामक चला था, नहीं महाभारत सुनोगे तो घर में पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी कई लोगों के साथ घर घर जाके गीता सुनाने कहे तो मना कर दिया, नहीं मरणासन पर उसको सुनाई जाती। ये सब व्यर्थ लोगों की मतलब ग्रामीण कहावतें, इनमें कोई दम नहीं, ये कोई शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है। लेकिन जब तक आप जैसे सिद्ध संतों के द्वारा मार्गदर्शन नहीं मिलता तब तक मनुष्य उसी भ्रम में पड़ता है। हाँ, तो ऐसे कई भ्रामक चल रहे हैं, मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, उसमें भी थोड़ा बहुत देखता हूँ। तो कई लोग वो आप कपूर जला के काजल करो, उसका नाम लिखो, अगर किसी को पैसा दिया है तो ऐसा करो, वजन रखो, कुछ ले यानी कितना भ्रम फैला रहा जा रहा है। तो गुरुदेव इसके ऊपर कोई उपाय नहीं? ये तो बेकार की बातें, लोगों जो खाली बैठे वो करते हैं, शास्त्र सम्मत नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और आकार की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए। जैसे कोई बात कहे तो उसका प्रमाण होना चाहिए शास्त्र, कि आप कहाँ से पढ़ के बोल रहे हैं, किस शास्त्र में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं, जितने भी पुराण हैं ये सब जगत मंगल करने वाले हैं। 18 पुराण हमारे हैं। किसी भी पुराण, जैसे गरुड़ पुराण को कहा जाता है केवल मरने के बाद जो हाँ उसको, ऐसा नहीं है। ये समस्त पुराण भगवत यश हैं और भगवत यश जगत मंगल करने वाला है। तो कथामृतम तत्व जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्री मुदाततम। श्रवण मात्र से मंगल करने वाले, ऐसा नहीं कि केवल मरणासन वाले जो मर गया या उसके, ऐसा नहीं है। ये तो भगवत चर्चा जगत मंगल करने वाली है। महाभारत जगत मंगल करने वाला है, ये लड़ाई झगड़ा करने वाला थोड़ी। भगवान श्री कृष्ण का यश, ब्रह्म ऋषियों की चर्चा, महाभागवतों की चर्चा, ये भ्रामक बातें गांव गली के लोग जैसे चला दिए। और अमुक तो केवल मरने के समय सुनना चाहिए, और कई ऐसी बातें गांव गली के लोग, वो कहावतें जैसे गांव गली की चलती हैं वही समाज में फैल जाती है। तो शास्त्र विरुद्ध बातें नहीं माननी चाहिए। तो ये जैसे गुरुदेव रासलीला होती है, श्रीमद् भागवत कथा होती है, देवी भागवत, देवी पुराण होता है, तो ऐसी हरिवंश पुराण अगर मैं करना चाहता हूँ, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। गरुड़ पुराण कीजिए, हरिवंश पुराण कीजिए। किसी शास्त्र में ऐसा निषेध किया गया है क्या कि अगर ये चर्चा तुम उस समय के अलावा करोगे तो हानि हो जाएगी? ऐसा नहीं। भगवान के देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण कौन सा ऐसा विषय नहीं जो हर पुराण में हो और श्रीमद् भागवत महापुराण में ना हो, क्योंकि आखिरी रचना है भगवान व्यास देव जी की। सब चर्चा जो भागवत में है वही हर पुराणों में है। क्या शिव चर्चा नहीं, क्या देवी चर्चा नहीं श्रीमद् भागवत पुराण में, क्या नरक चर्चा नहीं? सबकी चर्चा है। तो ऐसे ही आप किसी भी पुराण को खोलो, यही चर्चा में से कोई विस्तार होगा, कोई लघु होगा, कोई चैप्टर विस्तार को हो गया, कोई लघु हो गया। तो ऐसा नहीं है। खूब आप जोर शोर से हरिवंश पुराण करें। भगवान द्वारकाधीश के अवतार ये रामदेव पीर जो राजस्थान में समाधि है, रामसा पीर के नाम से, भगवान कृष्ण के अवतार ये द्वारकाधीश। उनके 7 दिन की, 9 दिन, 11 दिन की कथा करता हूँ। अब मैं आपकी कृपा चाहता हूँ कि मैं, मेरा किशोर अवस्था से जो स्वप्न चल रहा है कि मैं हरिवंश पुराण सब तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर कहो, जरूर कहो। सुनाइए आप। हाँ सुनाइए। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा